Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is Logo. Logo is the name of the new chapter. So, Logo is the name of the new chapter. Try to understand first. Some theory is there. कुछ theory है जिसको समझना पड़ेगा पहले. उसके बाद हम लोग लोगो प्रैक्टिकली समझेंगे. ठीक है ना? प्रैक्टिकली लोगों में जो भी करना है करेंगे. पहले कुछ theory है उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को. तो अब देखिए क्या होता है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम टू टॉक और राइट. अगर कुछ भी लिखना है या किसी से बात करना है तो हमें क्या चाहिए, एक लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है. लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है. अगर किसी से बात करना है, किसी से अगर हम टॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए. अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, अगर कुछ लिखना भी चाह रहे हैं तो उस केस में भी हमको एक लैंग्वेज चाहिए जिस लैंग्वेज में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है ना? तो लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं. ठीक है ना? और लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यू मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. यू मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी. अब लैंग्वेज क्या है, हिंदी ये क्या है, एक लैंग्वेज है. इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है. संस्कृत क्या है, एक लैंग्वेज है. ठीक है ना? तो यू मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. आप अलग अलग लैंग्वेज बोल सकते हैं. और यू मे स्पीक एनी रीजनल लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी. सो हिंदी इज वन ऑफ द लैंग्वेज, इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेज, संस्कृत इज वन ऑफ द लैंग्वेज, भोजपुरी इज one of the language. But in order to talk to any person, किसी आदमी से अगर बात करना है तो you need to use a common language. You need to use a common language. You need to use a common language. Okay? अगर किसी से बात करना है तो सामने वाला सपोज पंकज है, सपोज दिव्यांशी है, और सपोज तृप्ति है. तो ये दोनों अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो सपोज मान लीजिए कि दिव्यांशी को इंग्लिश आता है और तृप्ति को हिंदी आता है. तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे. दिव्यांशी को सपोज मान लीजिए कि इंग्लिश आता है और हिंदी नहीं समझ पाती है, और तृप्ति जो है सिर्फ हिंदी ही समझती है, इंग्लिश नहीं समझ पाती है. तो दिव्यांशी को सिर्फ इंग्लिश आता है और इंग्लिश आता है, मतलब इंग्लिश ही समझ सकती है और बोल सकती है या लिख सकती है. तृप्ति क्या है, सिर्फ हिंदी ही समझ सकती है या हिंदी लिख सकती है. ठीक है ना? तो उस केस में क्या होगा ना, दिव्यांशी और तृप्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगी. एक बातचीत नहीं कर पाएंगी का मतलब क्या, जो भी दिव्यांशी इंग्लिश में बोलेंगी तृप्ति उसको समझ ही नहीं पाएंगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर मस्ट बी अ कॉमन लैंग्वेज. एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें कि आसानी से दोनों लोग समझ जाए. तो मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि हम दिव्यांशी को भी भोजपुरी आता है और तृप्ति को भी भोजपुरी आता है, सपोज मान लीजिए ऐसा, तो दोनों क्या होगा, आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. दोनों एक दूसरे से आसानी से बातचीत कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों को, दिव्यांशी और तृप्ति दोनों को सेम लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज भोजपुरी. ठीक है ना? बिहार का एक रीजनल लैंग्वेज है भोजपुरी. ठीक है ना? आप मान लीजिए दोनों लोग को पता है. तो इस केस में क्या होगा, दोनों लोग इस कॉमन लैंग्वेज के हेल्प से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आसानी से एक दूसरे के समझ सकते हैं, एक दूसरे के भाषा को, लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है ना? सो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन लैंग्वेज चाहिए. किस चीज के लिए कॉमन लैंग्वेज चाहिए, आपस में बातचीत करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. तो वैसे ही कंप्यूटर को इन द सेम वे कंप्यूटर जो है ना में भी अलग अलग लैंग्वेज होता है. कंप्यूटर जैसे हिंदी इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है जो कि कौन समझता है, ह्यूमन बीइंग. हम लोग समझते हैं हिंदी इंग्लिश संस्कृत भोजपुरी. तो वैसे ही कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेज होता है, अलग अलग
लैंग्वेज होता है। सो वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज लोगो। अब कंप्यूटर जो है लोगो लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर लोगो लैंग्वेज को ही समझता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए दिव्यांशी को इंग्लिश आता है और तृप्ति को हिंदी आता है। तो अगर दिव्यांशी को तृप्ति से बात करना है, दिव्यांशी को तृप्ति से बात करना है, तो दिव्यांशी को पहले हिंदी सीखना पड़ेगा, हिंदी सीखना पड़ेगा, ठीक है, तभी दिव्यांशी तृप्ति से बात कर सकती है। अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में लोगो एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। जैसे हमारा संस्कृत एक लैंग्वेज है, भोजपुरी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो ये सब लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग, हम और आप समझते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ये सब लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? लोगो, लोगो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझता है। अब मान लीजिए कंप्यूटर से हमको बात करना है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, बातचीत मतलब हम अपने कुछ भी कंप्यूटर से बातचीत करना चाहते हैं हम, तो हमको कंप्यूटर से बातचीत करना है, तो कौन से लैंग्वेज में हमको बात करना पड़ेगा कंप्यूटर से? लोगो लैंग्वेज में। अगर दिव्यांशी को इंग्लिश आता है और तृप्ति को हिंदी आता है, तो दिव्यांशी को तृप्ति से बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिव्यांशी को हिंदी सीखना पड़ेगा। अब कंप्यूटर जो है लोगो लैंग्वेज को समझता है, लोगो लैंग्वेज को समझता है। अब मैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब बातचीत करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर के लोगो लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी हम लोग कंप्यूटर से बातचीत कर पाएंगे, मतलब कंप्यूटर को तभी हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कंप्यूटर डू दिस, कंप्यूटर डू दिस, कंप्यूटर डू दिस। सो कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि ऐड 2 और 3, या हम लोग कोई पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, या कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को हमको लोगो लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोगो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हम लोग लोगो लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकते हैं। ओके, सो लोगो क्या है? सो लोगो इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। लोगो इज अ, जैसे हिंदी इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, संस्कृत, जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने फीलिंग को एक दूसरे से एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इन द सेम वे लोगो इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश क्या है? ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए ये सब लैंग्वेज, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं। बट लोगो इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, लोगो इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। इट इज अ लोगो इज ए लोगो इट इज अ computer language for the kids, तो अब मान लीजिए जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, भोजपुरी एक लैंग्वेज है। नॉट ओनली दिस, लॉट सम मोर लैंग्वेजेज आर ऑल्सो देयर। इसके अलावा भी बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब तो ये जो लैंग्वेज है ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही कंप्यूटर में लोगो क्या है? एक लैंग्वेज है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर में एक ही लैंग्वेज है, कंप्यूटर में भी बहुत सारा लैंग्वेज है। लाइक अगर हम बात करें तो आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो आपको पता चलेगा सी एक लैंग्वेज है, C++ एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। जावा एक लैंग्वेज है, .NET एक लैंग्वेज है, PHP एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। सो ये जो भी मैंने लिस्ट दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारा लैंग्वेजेज है, ठीक है ना। तो आपको ये सारे लैंग्वेजेज पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगो लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है डिजाइन किया गया है, ये जो लैंग्वेज है डिजाइन किया गया है फॉर द किड्स, स्पेशली फॉर द किड्स। लोगो इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर द किड्स, इट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर द किड्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लोगो। लोगो क्या है? इट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर द किड्स। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये जान लें, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोगो जो है का फुल फॉर्म क्या है। तो छोटा छोटा चीज है जो आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली सब कुछ करेंगे। सो लोगो का फुल फॉर्म होता है लोगो का जो फुल फॉर्म है
लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. So this is the full form of logo. Full form of logo is this one. लोगो का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. So this is the full form of the logo. नेक्स्ट, तो यूजिंग लोगो व्हाट वी कैन डू. अब हम लोग लोगो से कर क्या सकते हैं? तो लोगो के हेल्प से हम लोग यूजिंग लोगो वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर्स. हम लोग कोई भी पिक्चर्स है अगर कंप्यूटर में बनाना है तो हम लोग लोगो के हेल्प से पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. यूजिंग लोगो वी कैन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन. कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप का कुछ करना है, 2 + 3, 5 + 5, 100 + 100, 100 × 100. सो यू कैन यूजिंग लोगो वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर्स. कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना है तो हम लोग लोगो के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूज ऑफ लोगो इज यूजिंग लोगो यू कैन डू कैलकुलेशन. ना यूजिंग लोगो वी कैन प्रिंट द टेक्स्ट को हम लोग प्रिंट द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट. आपको यही समझना है कि लोगो क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है. एज लाइक ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, भोजपुरी ये जो है, तो वैसे ही क्या है लोगो हमें एक कंप्यूटर लैंग्वेज है. अब कंप्यूटर में लैंग्वेज सिर्फ लोगो ही नहीं है. ये लोगो जो है किड्स के लिए लैंग्वेज है, छोटे बच्चों के लिए. ये सब इसके अलावा कंप्यूटर में ये सब लैंग्वेजेज है. ठीक है ना. और ये क्या है? लोगो कॉमन. लोगो का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. लोगो का काम क्या है? लोगो किस लिए यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर में? सो यूजिंग लोगो वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर. यूजिंग लोगो वी कैन डू अ कैलकुलेशन. यूजिंग लोगो वी कैन प्रिंट द टेक्स्ट. अब प्रैक्टिकली हम दिखा रहे हैं लोगो आपको ओपन करके. सो द नेक्स्ट वन पॉइंट इज हाउ टू ओपन द लोगो सॉफ्टवेयर. हाउ टू ओपन द लोगो सॉफ्टवेयर और हाउ टू ओपन द लोगो. ठीक है ना. तो नेक्स्ट वन इज हाउ टू ओपन अ लोगो. तो गो टू स्टार्ट बटन, यहाँ तो पहले जाएंगे और फिर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे. ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो पे क्लिक करेंगे. उसके बाद यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो, इस पर क्लिक करेंगे. यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स आया, ये जो विंडो बोले या डायलॉग बॉक्स बोले जो बोलना है, सो इसमें ओके बटन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे. ठीक है. अब ये हमारे पास लोगो का स्क्रीन है. लोगो स्क्रीन है. ठीक है ना. अब देखिए लोगो अभी हम आपको बताएं क्या होता है. लोगो एक लैंग्वेज है. अब लोगो क्या है? लैंग्वेज है. यूजिंग विच वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर, वी कैन डू अ कैलकुलेशन, प्रिंट द टेक्स्ट. अब हम लोग लोगो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए यूज करते हैं. तो लोगो लैंग्वेज किसके लिए है? कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए है. अब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम कंप्यूटर से जो कम्युनिकेट करेंगे कौन से लैंग्वेज में करेंगे? लोगो लैंग्वेज में. अब ABCD जो हमारा हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है. तो हर एक लैंग्वेज में क्या है? ग्रामर, सिंटैक्स, रूल्स, ये सब होता है ना. तो वैसे ही हमारे पास इसमें क्या है? कमांड्स होते हैं. लोगो में कमांड्स होते हैं. कमांड्स के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को जो भी बोलना है ना वो बोलेंगे. जो भी बोलना है कंप्यूटर से बातचीत जो भी करना है हम लोग कमांड के थ्रू करते हैं. कैसे करेंगे? वी कैन कम्युनिकेट विद द लोगो यूजिंग द कमांड्स के थ्रू हम लोग कंप्यूटर से लोगो कमांड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे. कैसे? लैंग्वेज के थ्रू. कौन सा लैंग्वेज? लोगो लैंग्वेज के थ्रू. तो सी अब ये लोगो का एक स्क्रीन है. अब इस लोगो स्क्रीन में 2 मेन पार्ट्स है. द लोगो स्क्रीन
दिस लोगो स्क्रीन, दिस लोगो। अब ये हमारे पास लोगो सॉफ्टवेयर है। अब इस लोगो सॉफ्टवेयर में क्या है, हम लोग लोगो का कमांड देंगे। ये क्या है, बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू, दिस टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू ओपन द लोगो। मैंने ये नहीं लिखा है कि हाउ टू ओपन द लोगो लैंग्वेज, माई पॉइंट हियर इज हाउ टू ओपन द लोगो सॉफ्टवेयर, हाउ टू ओपन द लोगो सॉफ्टवेयर। लोगो सॉफ्टवेयर है, लोगो एक लैंग्वेज है, और यहाँ पे लोगो जो अभी हम आपको ओपन करके दिखाएं, ये एक सॉफ्टवेयर है। ओपन किए, माई इसमें गए और माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो पे गए, ओके पे क्लिक किए। तो ये जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पे जैसे हिंदी लैंग्वेज लिखते हैं ना, हिंदी में लिखना राम खाता है या राम आम खाता है, या इंग्लिश में लिखें, तो हम लोग लैंग्वेज के थ्रू लिखते हैं। कहाँ पे, कॉपी में, ठीक है ना, और उसको करेक्ट करते हैं टीचर। तो हम लोग क्या करते हैं, लोगो लैंग्वेज में, ये समझ लीजिए कॉपी है, ये आप समझ लीजिए, ये जो सॉफ्टवेयर है ना लोगो सॉफ्टवेयर, ये कॉपी समझ लीजिए, जिसमें हम लोग लोगो के कमांड, लोगो लैंग्वेज जो है उसके कमांड को लिखेंगे, उसके कमांड को लिखेंगे। अब जो कमांड लिखेंगे उसके हिसाब से हम लोग कंप्यूटर में परफॉर्म करेंगे, जो भी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली ये जानना है कि लोगो को समझने के लिए, लोगो लैंग्वेज को समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि कमांड्स जो है आपको जानना पड़ेगा, कमांड्स जो भी है वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, दिस वन इज द लोगो सॉफ्टवेयर। ये लोगो लैंग्वेज नहीं है, ये जो अभी आपको ओपन किया है ना, ये लोगो लैंग्वेज नहीं है। जैसे हम लोग अभी बताए ना, कॉपी में हम लोग हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, लैंग्वेज को लिख रहे हैं कॉपी में, वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर में हम लोग लोगो लैंग्वेज के कमांड को लिखेंगे, ठीक है ना, तब जाके कंप्यूटर से हमारा बातचीत होगा, ठीक है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यार कमांड, कमांड ही सब कुछ है, ठीक है ना। अब देखिए, ये लोगो का हमारा सॉफ्टवेयर है, इसी सॉफ्टवेयर में आपको कमांड देना है। कमांड कहाँ देंगे, तो ये देखिए कमांडर विंडो है, ये जो विंडो दिख रहा है ना छोटा वाला, ये जो रोटेट कर रहा है, देखिए एक कमांडर विंडो है। इस कमांडर विंडो में लोगो का, लोगो लैंग्वेज का कमांड देंगे, कमांड देंगे लोगो लैंग्वेज के। कहाँ पर, ये इसको बोलते हैं कमांडर विंडो, ये जो घुमा रहे हैं ना इसको कमांडर विंडो बोलते हैं। यही आपको अभी तक जो भी बोले, अगर नहीं भी समझ में आया उससे कोई मतलब नहीं, मेन चीज ही क्या है, ये है कमांडर विंडो। सब कुछ लोगों में कमांडर विंडो के थ्रू ही होगा। कमांडर, ये विंडो जो दिख रहा है ना, ये कमांडर विंडो है। अब ये जो कमांडर विंडो में ये व्हाइट पोर्शन जिसमें हम जो टाइप कर रहे हैं ना, यहीं पे कमांड लिखते हैं, कमांड लिखेंगे, यहीं पे हम लोग कमांड लिखेंगे, ठीक है ना। कमांड जैसे होता है फॉरवर्ड FD, राइट मूव करना है तो FD फॉरवर्ड के लिए हो गया, राइट के लिए RT, ओके। ऐसे ही बहुत सारे कमांड हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो इस लोगो सॉफ्टवेयर में मेन क्या है, ये जो है कमांडर विंडो इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कमांडर विंडो, यहाँ पे देखिए इसको मिनिमाइज कर रहे हैं कमांडर विंडो को। अब ये देखिए लोगो स्क्रीन का ये मेन स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है ना, ये देखिए इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। ये देखिए लोगो का ये मेन स्क्रीन है, इसको जो घुमा रहे हैं ना, तो ये लोगो का मेन स्क्रीन है, और लोगो का ये कमांडर स्क्रीन है, कमांडर स्क्रीन है ये लोगो का। ये लोगो का कमांडर स्क्रीन है जिसके थ्रू कमांड हम लिखेंगे। कहाँ पर, ये व्हाइट वाले पोर्शन में, ठीक है ना। अब देखिए इस व्हाइट वाले पोर्शन को टेक्निकल क्या नाम है वो भी अभी हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए लोगो में, लोगो सॉफ्टवेयर में 3 मेन पार्ट्स है। पहला है मेन स्क्रीन, फर्स्ट जो है मेन स्क्रीन, ये वाला पूरे स्क्रीन को मेन स्क्रीन बोलते हैं। सेकेंड वन इज दिस वन, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन दिख रहा है ना, इसको टर्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्टल, जैसा ये टर्टल है। अब देखिए तीसरा हमारे पास है कमांडर विंडो। सो कमांडर विंडो, ये हमारे कमांडर विंडो, इससे हम लोग इससे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जहाँ ले जाना है इसको मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जहाँ पे। तो ये कमांडर विंडो हो गया, ये मेन स्क्रीन ये हुआ, ये कमांडर विंडो हुआ, और ये हो गया टर्टल। सो द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लोगो सॉफ्टवेयर। लोगो सॉफ्टवेयर में जो मेन कंपोनेंट्स है, लोगो स्क्रीन, लोगो कंपोनेंट्स, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज व्हाट, मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन,
सेकेंड वन इज कमांडर विंडो, कमांडर विंडो, कमांडर विंडो, एंड थर्ड वन इज टर्टल, टर्टल. So these are the three main components of the logo software components, logo software components. So main components of logo software, main components of logo software, मेन कंपोनेंट्स ऑफ लोगो सॉफ्टवेयर. ठीक है ना. तो लोगो सॉफ्टवेयर में यही तीन चीज़ है और इसी के थ्रू सब कुछ होगा. ठीक है ना. मेन स्क्रीन, कमांडर विंडो, टर्टल. ठीक है ना. अब हम लोग अगर जो भी कमांडर विंडो मतलब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, कमांडर विंडो है, कमांडर विंडो. अब कमांडर विंडो में जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, मतलब जो भी हम कमांड देंगे, जो कमांड देंगे वैसा ही ये टर्टल मतलब ये जो ये ट्रायंगल है इसको टर्टल बोलते हैं. सो कमांडर विंडो में जो भी हम कमांड लिखेंगे, कमांडर विंडो इसको बोलते हैं. कमांड कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ये वाइट पोर्शन में. तो ये कमांड कहाँ पे लिखेंगे, वाइट पोर्शन में. इस वाइट पोर्शन को बोलते हैं कमांड इनपुट बॉक्स. क्या बोलते हैं, कमांड इनपुट बॉक्स, कमांड इनपुट बॉक्स. अब देखिए कमांडर विंडो में ये क्या है, कमांडर विंडो में कमांड इनपुट बॉक्स के अंदर, कमांड इनपुट बॉक्स इसको बोलते हैं. ये वाइट पोर्शन जो दिख रहा है ना, इसको कमांड इनपुट बॉक्स बोलते हैं. कमांड इनपुट बॉक्स में हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे. जैसे कमांड इनपुट मतलब क्या, कमांड देंगे. जैसे FD फॉरवर्ड. अब जैसे ही FD 100 लिखें तो FD 100 कमांडर विंडो में कमांड इनपुट बॉक्स के अंदर हम कमांड देंगे. ठीक है ना. जो कमांड देंगे, जैसा कमांड देंगे तो टर्टल अकॉर्डिंगली वैसे ही मेन स्क्रीन में टर्टल, ये हमारा टर्टल हुआ, टर्टल वैसे ही हमारे मेन स्क्रीन में मूव करेगा. ठीक है ना. अब जैसे हमने कमांड दिया कमांडर विंडो में, कमांडर विंडो में, तो कमांडर विंडो ये हो गया. कमांडर विंडो में कमांड इनपुट बॉक्स के अंदर, कमांड इनपुट बॉक्स ये है कि अंदर मैंने कमांड दिया FD 100 मीन्स, FD मीन्स फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड 100 स्टेप्स. तो क्या होगा, ये जो टर्टल है मेन स्क्रीन में, ये जो टर्टल है ये मेन स्क्रीन में 100 स्टेप्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. यहाँ पे देखिए बटन है एक एग्जीक्यूट बटन. अब देखिए ये टर्टल क्या हुआ, मेन स्क्रीन में 100 स्टेप्स बढ़ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में. FD मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है ना. अब देखिए हम लोग, ये मेन स्क्रीन है, ये कमांडर विंडो है, इसको हम लोग कमांड इनपुट बॉक्स बोलते हैं. अब देखिए हमारे पास इसके ये टर्टल जो है, ये ट्रायंगुलर शेप्स को टर्टल बोलते हैं. टर्टल क्या होता है, ट्रायंगुलर इन शेप्स होता है. टर्टल ट्रायंगुलर इन शेप्स होते हैं. अब FD 100 जो लिखे तो FD क्या है, एक कमांड है. FD मतलब कमांड है और इसके थ्रू टर्टल जो भी कमांड देंगे अकॉर्डिंगली टर्टल मेन स्क्रीन में उसी के हिसाब से मूव करेगा. ठीक है ना. मेन स्क्रीन में टर्टल अकॉर्डिंगली मूव करेगा. ठीक है. अब जब मैंने कमांड दे दिया तो यहाँ पर देखिए एक एग्जीक्यूट बटन को प्रेस करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है. एंड ठीक है ना, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो कमांड दिए हैं एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमारा कमांड जो है ना रन करेगा. मतलब समझ लीजिए कि कॉपी हुआ. ये क्या एक सॉफ्टवेयर है, बताया ना, MS लोगो क्या एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक कॉपी मान लीजिए. अब कॉपी में मैंने लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में कुछ लिखा, तो ये देखिए 100 FD 100 लिखा. ठीक है ना. कॉपी में मैंने कुछ भी लिखा, मतलब एक कमांड लिखा. अब वो कमांड एग्जीक्यूट कौन करेगा, मतलब उसको चेक कौन करेगा, तो टीचर चेक करते हैं. यहाँ पे एग्जीक्यूट मतलब ये चेक हो रहा है. तो एग्जीक्यूट पे क्लिक किए, जैसे ही एग्जीक्यूट पर क्लिक किए तो हमारा टर्टल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देता है. ठीक है ना.
तो टर्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो जैसा कमांड है वैसा एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो है इस वाइट पोर्शन को कमांडर विंडो के अंदर ये वाले पोर्शन को कमांडर इनपुट बॉक्स बोलते हैं। कमांडर इनपुट बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमांडर इनपुट बॉक्स। अब ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है। ये क्या हुआ? टर्टल इनिशियली यहाँ पर था, ये स्टार्टिंग पोजीशन था, 100 FD 100 किए तो ये मूव करके यहाँ पर गया। अब मैं फिर एक कमांड देता हूँ RT 100 स्पेस 100 और फिर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया। देखिए टर्टल क्या हुआ? रोटेट हो गया बाई 100 डिग्री। RT मीन्स रोटेट 100 डिग्री ये रोटेट हो गया। LT 100 तो लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट पे क्लिक किए 100, वापस ये 100 डिग्री रोटेट हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरे पास कमांड है BK और मैंने 200 किया बैकवर्ड। देखिए स्टार्टिंग में टर्टल यहीं पे था, फिर मैंने ये कमांडर विंडो है, देखिए कमांडर विंडो में कमांड इनपुट बॉक्स में मैंने अभी BK 200 लिखा और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं, देखिए ठीक है ना। अब एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, देखिए क्या हुआ? अब हमारा ये जो टर्टल है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया, 200 स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया। सो लॉट ऑफ कमांड्स आर देयर इन द MS लोगो सॉफ्टवेयर और वही कमांड हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द ऑल द कमांड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।